मनी इज वेयर द बोरिंग स्टार्ट्स। दोबारा बोल रहा हूँ, स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स क्या एक बोरिंग काम कर रहे हैं? सेम चार्ट्स, सेम एनालिसिस, यस, उनके ही पैसे बन रहे हैं। विराट कोहली साहब क्या सेम काम कर रहे हैं? सेम गेम, सेम प्रैक्टिस, सेम रनिंग, सेम ट्रेनिंग, यस, उन्हीं के पैसे बन रहे हैं। यू आर अ कैंडिडेट जिसके कुछ सब्जेक्ट्स मिसिंग है, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। इफ यू आर अ कैंडिडेट जिसका सब कुछ सॉर्टेड चल रहा है, दिस इज गोइंग टू बी एन अल्ट्रा इंपॉर्टेंट वीडियो। कैटेगरी बी स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, सर सबसे पहले ये बताओ कि क्या कोई होप भी है कि मैं एग्जाम में क्वालिफाई कर जाऊंगा? हेल यस, 100% यस। सर हमें लगता है बहुत थ्योरेटिकल बात बोल रहे हो। दोस्त मेरी बात का यकीन मानिए, आज तक यूट्यूब पर चाहे अपनी क्लास में एक ही चीज की मैं गारंटीड, मतलब देयर इज ओनली वन गारंटी दैट आई कैन गिव इन माय क्लासेस और ऑन यूट्यूब, आई नेवर लाइड, नेवर एवर। मैं आपको कुछ भी थ्योरेटिकल नहीं बोल रहा हूँ, यकीन मानिए। आई जेन्युइनली वांट यू टू बेनिफिट आउट ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका इस वीडियो से टेक अवे बहुत स्ट्रांग हो, आपको बहुत अच्छे से आइडिया लग रहा हो कि मुझे क्या करना चाहिए, विद अ कॉन्क्रीट प्लान, विद अ डिलीवरेबल प्लान। आप लास्ट बोनस कैटेगरी, स्टार स्टूडेंट्स कैटेगरी के लिए छोटा सा डिस्कशन है, वो सुनिएगा। अगर यही लिखा है रब ने तो यही होगा। बट देन सक्सेस कैन बी डिलेड नॉट डिनाइड। कि आपने पूरे दिन का रिवीजन किया, उसके बाद क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, एंड नाउ द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट इज, हेलो माय डियर सीएफए स्टूडेंट्स, अगर आपके सीएफए एग्जाम्स आपसे 2 से 3 हफ्ता दूर है, मीनिंग 15 से 20 दिन बचे हैं सीएफए लेवल 1 के एग्जाम्स में, तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ मस्ट वॉच। क्रिस्प, बहुत छोटी सी वीडियो बनाने वाला हूं, लेकिन चर्चा डिटेल में होगी। वीडियो एंड तक के देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टेकअवेज होने वाले हैं। इफ यू आर अ कैंडिडेट जिसके कुछ सब्जेक्ट्स मिसिंग है, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। इफ यू आर अ कैंडिडेट जिसका सब कुछ सॉर्टेड चल रहा है, दिस इज गोइंग टू बी एन अल्ट्रा इंपॉर्टेंट वीडियो। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एंड तक के देखिएगा। थैंक्स अ लॉट, लेट्स स्टार्ट दिस डिस्कशन नाउ। व्हेनेवर आई मेक स्ट्रैटेजी वीडियोस, मुझे एक प्रॉब्लम आती है। हर कैंडिडेट जो भी ये स्ट्रैटेजी वीडियो सुनने आता है, सबकी प्रिपरेशन अलग अलग जगहों पर होती है, तो उन्हें लगता है कि मैं उन्हें कस्टमाइज सॉल्यूशन दे दूं। शायद वीडियो के माध्यम से इतना ज़्यादा कस्टमाइज सॉल्यूशन पॉसिबल ना हो, लेकिन मैं फिर भी अपने तरफ से ट्राई करूंगा कि मैं कैंडिडेट्स को 2 हाफ्स में डिवाइड कर लूँ। मतलब कैटेगरी ए स्टूडेंट्स जिनकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, कैटेगरी बी स्टूडेंट जो थोड़ा ट्रबल में है। मैं आप लोगों के लिए ये दोनों डिस्कशन सेपरेटली करने वाला हूँ। एडिटर साहब को बोलकर हम इस पे वीडियो को ब्रेक करवा देंगे, टाइम स्टैम्प्स लगवा देंगे। आप अपनी स्पेसिफिक जिस भी केस में आप बिलोंग करते हैं, आप डायरेक्टली उस केस को जाके सुनिए। आई एम ट्राइंग टू ऐड एज मच वैल्यू टू योर प्रिपरेशन एज पॉसिबल। मैं कैटेगरी ए स्टूडेंट में उन स्टूडेंट्स को रख रहा हूँ जिनकी प्रिपरेशन अच्छी चली है, मीनिंग जिनके सारे के सारे 10 सब्जेक्ट्स क्लोज्ड हैं, जिन्होंने अपनी श्वेजर पूरी की पूरी पैक करके रखी हुई है। व्हेन आई एम सेइंग कंप्लीटली पैक, इट मींस कोई थ्योरी टॉपिक नहीं रहता, कोई प्रैक्टिकल टॉपिक नहीं रहता, सारे के सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, A to Z कंप्लीटली डन। साथ ही में इन कैंडिडेट्स ने जिन्होंने CFA की एंड ऑफ करिकुलम क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर रखे हैं। CFA की जो बुक होती है उसके एंड ऑफ करिकुलम क्वेश्चंस, मीनिंग चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चन, जो अनसॉल्व क्वेश्चंस है, वो अटेम्प्ट कर रखे हैं। अगर आपने ये नहीं किया और आपने CFA इंस्टीट्यूट के पोर्टल पे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, इट मीन्स वन एंड द सेम थिंग। दोनों में क्वेश्चंस मोर और लेस 90% सिमिलर है। तो वो कैंडिडेट्स जिनका कॉन्सेप्चुअली चैप्टर डन है, जिन्होंने श्वेजर देख लिया और साथ साथ में जिन्होंने CFA की क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, इन्हें मैं कैटेगरी ए स्टूडेंट्स में डाल रहा हूँ। जिन कैंडिडेट्स ने ये सब नहीं कर रखा या जिनके 1 या 2 सब्जेक्ट्स ओपन पड़े हुए हैं, उन्हें कैटेगरी बी स्टूडेंट्स में डालते हैं। सबसे पहले मैं कैटेगरी ए स्टूडेंट्स के लिए आगे का रिवीजन प्लान डिस्कस कर रहा हूँ, सुनिएगा। वीडियो के एंड में एक कैटेगरी सी, स्टार कैटेगरी में डिस्कस की हुई है, इट्स अ बोनस सेगमेंट, एंड में देखिएगा उसे। आइए अब कैटेगरी वाइज डिस्कशंस करते हैं। कैटेगरी ए स्टूडेंट्स की सबसे पहले बात कर रहा हूँ मैं। मेरे ख्याल से ये वाले स्टूडेंट्स के लिए जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क इस पॉइंट पर रहता है वो ये है कि सर हम मॉक्स कब अटेम्प्ट करें, और या फिर ये स्टूडेंट्स जब मॉक्स देते हैं और इनके सडनली मार्क्स आते हैं 55, 60, 65, तो वो वहाँ पे ट्रबल्ड फील करते हैं। वो होना भी है ही, ठीक है ना। मतलब दिस इज नॉट अ सिचुएशन विच इज सरप्राइजिंग मी एट ऑल। अगर आप लास्ट के 15-20 दिन में मॉक्स दे रहे हैं, अभी अगर सब कुछ कंप्लीट भी कर लिया, तो सडनली 60-65% के स्कोर्स एंग्जाइटी क्रिएट करेंगे। मैं आपको एक बहुत पोटेंट, बहुत तगड़ा सॉल्यूशन देने वाला हूँ, प्लीज़ इसे अडॉप्ट करिए एंड रिवर्ट बैक। आई एम प्रीटी श्योर आपके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं। सुनना, आपको क्या करना चाहिए, लेट्स से आपके ऑल 10 सब्जेक्ट्स क्लोज्ड है, आपको आइडियली कोई भी एक हाफ पिक करना चाहिए, AM या PM, जो भी आपका स्ट्रॉन्गर सेक्शन है वो पिक करिए। जनरली मैं स्टूडेंट्स को एडवाइस करता हूँ PM हाफ पिक करने के लिए। रीज़न, AM हाफ में एथिक्स आता है 15 से 20% का, वहाँ पे स्टूडेंट्स ट्रबल्ड फील करते हैं, तो मैं एडवाइस करता हूँ कि पहले PM हाफ को पिक करिए, ठीक। अब अगर मुझसे आज एग्ज़ाम
अराउंड 20-25 डेज दूर हैं, तो मैं प्रिपरेशन या प्लानिंग कैसे करूंगा वो सुनना। मेरे एग्जाम लेट्स से 2 फरवरी 2026 से स्टार्ट हो रहे हैं, मैं बैठा हूँ 8-10 जनवरी के आसपास, ठीक। तो मेरे पास मोर और लेस 3 वीक्स अ फ्यू डेज लेफ्ट, ऐसा वाली सिचुएशन है। 3 वीक्स पकड़ के चलते हैं या 22-23 और डेज पकड़ के चलते हैं। मैं क्या करूँगा, मैं लास्ट के 7 डेज हटा दूंगा, लास्ट के 7 डेज। तो मेरा एग्जाम अगर 2 फेब को है तो मैं उससे 7 डेज पीछे आ जाऊंगा, मतलब मोटा मोटा मैं 26 जनवरी के आसपास तक आ जाऊंगा, ठीक। मैं आज बैठा हूँ 10-11 जनवरी के आसपास, मुझे 26 जनवरी तक का प्रिपरेशन प्लान बनाना है। मैं क्या करूँगा, मैं सोचूंगा यार ये 2 वीक्स में मुझे सब कुछ पैक करना है, लास्ट के 1 वीक को छोड़ दो, उसमें सिर्फ और सिर्फ रिविजन होने वाला है, ठीक है। नाउ व्हाट आई विल रियली थिंक इज दैट मैं पीएम हाफ को पकड़ के चलूंगा और पीएम हाफ में मैं एक सब्जेक्ट को 1 दिन में क्लोज करने की कोशिश करूंगा। लेट मी रिपीट दिस, लेट्स से आपने सब्जेक्ट उठाया डेरिवेटिव्स का, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं सुबह पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ, बाय द एंड ऑफ द डे आई कंप्लीट द रिवीजन ऑफ डेरिवेटिव्स टू द टी। जितने टॉपिक्स थे A to Z सारे के सारी अपनी नज़रों से निकाल लें। सर किस बुक को या किस डेटा पॉइंट को यूज़ करें, जो भी आपके फाइनल नोट्स थे उनको, अगर आपने श्वेजर से पढ़ाई की है तो उससे, अगर आपने कहीं से कोचिंग ली है वहाँ के नोट्स है तो उससे, अगर आपने खुद से हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं तो उससे, वॉट एवर योर फाइनल नोट्स आर, स्टडी दैट। अगर आपको लगता है आपके फाइनल नोट्स थोड़े हेजी हैं, उतने स्ट्रक्चर्ड या उतने सॉलिड नहीं बने हुए हैं, तो अपने नोट्स को रख लीजिए, साथ में श्वेजर को रख लीजिए और ये दोनों से साइमल्टेनियसली पढ़ते जाइए, ठीक। ये पूरा का पूरा जब क्लोजर हुआ, मान लीजिए आपने सुबह 8 बजे पढ़ना चालू किया, रात में मतलब शाम में 5-6-7 बजे तक के पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा अगर आपने अच्छी पढ़ाई करके रखी है तो। अब शाम में 5-7 बजे जब आपका ये पोर्शन कंप्लीट हो तो उसके बाद बैठिए और बैठकर सारा का सारा CFA इंस्टीट्यूट का प्रीमियम पैक कंप्लीट करिए। CFA इंस्टीट्यूट की एक किताब आती है प्रीमियम पैक नाम से। प्रीमियम पैक में मोटा मोटा तौर पर 100 से 150 क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चंस जम्बल्ड फॉर्म में होते हैं, चैप्टर वाइज फॉर्म में नहीं होते, जम्बल्ड फॉर्म में होते हैं, मीनिंग सारे के सारे चैप्टर के क्वेश्चंस को इंटरट्वाइनिंग इंटरमिक्सिंग कर दी जाती है, ठीक है ना। तो आप एक बार उसे अटेम्प्ट करिए। अगर आपका प्रीमियम पैक में स्कोर 80% प्लस आ रहा है तो आई थिंक यू आर सॉर्टेड फॉर दैट सब्जेक्ट। 70 आ रहा है तो इट्स डिसेंट, नॉट ग्रेट, बट यू कैन स्टिल लिव विथ इट। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप करेंगे वो ये है कि आपने पूरे दिन का रिविजन किया, उसके बाद क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, एंड नाउ द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट इज मेक एन एरर लॉग। अगर 80% का स्कोर आया तो जो 20% क्वेश्चंस गलत हुए थे आइडेंटिफाई करिए क्यों गलत हुए थे, उससे क्या सीखा आपने। तो आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का टेक अवे को एक मतलब उस क्वेश्चन के पर्टिकुलर टेक अवे को हाईलाइट कर लीजिए, उसके नोट्स बना लीजिए। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं एक लिस्टिंग क्रिएट कर लेता। अगर आपकी किसी बुक में मतलब अगर आप प्रीमियम पैक की बुक को पढ़ रहे हैं तो जो भी क्वेश्चंस आपसे गलत हुए थे उसे हाईलाइट कर दीजिए और वाले पेजेस को हाफ में फोल्ड कर दीजिए, सो दैट आप कभी भी बैठकर सिर्फ और सिर्फ फोल्डेड पेजेस वाला पोर्शन ओपन करें और सिर्फ अपने ये गलत वाले सवालों को बार बार देखते रहें, अपनी गलतियों को बार बार देखते रहें, उसमें क्या करेक्शन था वो देखते रहें, सो दैट यू आर रेडी फॉर द एग्जाम डे। Day 1 is over, derivatives is over. Day 2 I will let's say pick fixed income. अब फिक्स्ड इनकम सुबह से पढ़ना चालू किया, लंबा सब्जेक्ट है, खत्म नहीं हो पाया डे एंड पर, तो क्या करेंगे फिक्स्ड इनकम के लिए, वो पूरा का पूरा दिन पढ़िए, अगले दिन जितना पोर्शन बाकी है उतना पढ़िए। मतलब लेट्स से एक दिन में पूरा फिक्स्ड इनकम नहीं हुआ, 1.5 डेज में हो गया, तो 1.5 डेज में कंप्लीट करिए और बैलेंस बचे हुए दिन में, बचे हुए हाफ अ डे में आप उठाकर प्रीमियम पैक करिए फिक्स्ड इनकम का। अगेन द सेम ड्रिल, correct? Do the premium pack, solve all the questions, hopefully you score 80%, make an error log, highlight, fold the pages and so on and so forth. Day 3 subject 3, day 4 subject 4 and so on and so forth. 5 से 6 दिन के अंदर अंदर पूरा पूरा PM हाफ पैक हो जाएगा विद प्रीमियम पैक, ठीक। ये प्रीमियम पैक कौन सा है, CFA इंस्टीट्यूट का प्रीमियम पैक यूज करिए, कोई थर्ड पार्टी मॉक मत यूज करिए, कोई थर्ड पार्टी क्वेश्चन बैंक मत यूज करिए, सब बकवास है, सब फालतू है। सर आपके इंस्टीट्यूट का यूज कर ले, किसी का यूज मत करिए, सिंपल। यू शुड नॉट यूज एनी थर्ड पार्टी मॉक्स इवन इफ इट इज गिवन बाय मी, डू नॉट यूज दैट। Do not use any coaching center's premium pack, just use CFA Institute's premium pack, you are sorted। 6 दिन में सारा का सारा प्रीमियम पैक डन हो गया। आपको मोर और लेस कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि यार सेकेंड हाफ PM हाफ सॉर्टेड है। अब क्या करिए, अब 1-1.5 दिन 2 दिन का टाइम लेके 2 PM हाफ के मॉक्स लिख दीजिए। CFA इंस्टीट्यूट ने 7 प्रीमियम मॉक्स दे रखे हैं,
2 उनके पोर्टल पर है, 5 आपको मार्केट से मिल जाएंगे या फिर आप 5 CFA इंस्टीट्यूट से परचेज कर सकते हैं। ठीक, आप जाकर ये प्रीमियम मॉक्स को सॉल्व करिए। कोई भी 2 प्रीमियम मॉक्स को आप सॉल्व कर लीजिए, PM हाफ के। पूरा मॉक नहीं सॉल्व करना है, हाफ प्रीमियम मॉक सॉल्व करना है। अगर ये दोनों प्रीमियम मॉक्स में आपका स्कोर 75 प्लस आ गया, यू आर सॉर्टेड बॉस। 70 आ गया तो भी चल जाएगा, मतलब और थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है, चल जाएगा। बिलो 60 इज अ ट्रबलिंग सिचुएशन। फिर क्या करना चाहिए, फिर 1-2 दिन और प्रैक्टिस करिए, इसकी प्रिपरेशन को और थोड़ा डीप लेके जाइए। फिर लास्ट 7 डेज रिवीजन की ना रख के लास्ट 4 डेज रिवीजन की रखिए, थोड़ा सा और डीप लेके जाइए प्रिपरेशन को, ठीक है ना। योर PM हाफ इज डन इन 5 to 6 days. You have attempted all the premium mocks in next 1 to 1.5 days. तो मोटा मोटा 8 दिन में आपका कंप्लीट PM हाफ डन है। नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है सुनिएगा। आपको अब सेम ड्रिल AM हाफ के लिए करनी है, बट वाइल यू आर डूइंग AM हाफ आप एक चीज और कर सकते हैं। सेम ड्रिल मतलब जैसे 7 days ओवर या 8 days आर ओवर, आपने AM हाफ की प्रिपरेशन चालू की। सुबह से AM हाफ का लेट्स से सब्जेक्ट नंबर 1 पिक किया FS से, सुबह से पढ़ रहे हैं, शाम तक की कंप्लीट हुआ, शाम में मॉक, शाम में प्रीमियम पैक, एरर लॉग, एवरीथिंग ऑन द सेम लाइंस। लंबा सब्जेक्ट है तो 1.5 दिन 2 दिन पे ले गए, सेम ड्रिल, एवरीथिंग एग्जैक्ट सेम। एक छोटा सा चेंज है, क्या जो PM हाफ के सब्जेक्ट्स कंप्लीट किए हैं ना और उसके बाद जो मॉक सॉल्व किए, इस प्रैक्टिस को वेस्ट मत करिए। मीनिंग कीप बैंगिंग योर हेड ऑन विद द सेम कॉन्सेप्ट्स। हाउ टू डू दैट, रिकॉल, मतलब सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स रिकॉल होते रहें, कुछ ऐसा करना पड़ेगा। ये कैसे करेंगे, अगर आप दिन में 12 घंटा पढ़ रहे हैं तो दिन में 9 घंटा PM हाफ करिए, 9 घंटा आप AM हाफ करिए, 9 hours AM हाफ, द न्यू टॉपिक्स, द न्यू क्लोजर दैट इज रिक्वायर्ड टू बी डन। लेकिन 3 hours जो PM हाफ ऑलरेडी क्लोज करके आए थे, वो PM हाफ को 3 hours दीजिए या 2 hours दीजिए, उसका हाफ मॉक अटेम्प्ट करते रहिए। अगले 7 days का यही प्लान होना चाहिए। AM हाफ को 80% समय देंगे और 2-2 घंटा उठाकर हम PM हाफ के क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। बाय द एंड ऑफ 15 days आपका PM हाफ कंप्लीट डन होगा, आपका AM हाफ कंप्लीट डन होगा और PM हाफ के सारे मॉक्स हो गए होंगे। AM हाफ के मॉक्स बच गए होंगे। 1 या 1.5 दिन का समय लेकर उसके 2-3 मॉक्स अटेम्प्ट कर लीजिए एंड मोर और लेस यू आर डन विथ। मेरे ख्याल से ये सब कुछ करने के बाद आपके 15 days में या 16 days में आपके मोर और लेस सारे के सारे सब्जेक्ट डन हो जाएंगे, प्रीमियम पैक डन हो जाएंगे एंड इंस्टेड ऑफ 7 मॉक्स आपके 3, 4, 5 मॉक्स के आसपास हो गए होंगे, डिपेंडिंग ऑन द रिगर दैट यू हैव टेकन। आपने बहुत पुश किया होगा तो हो सकता है सारे कंप्लीट हो जाए, नहीं किया होगा तो एटलीस्ट 3-4 मॉक्स हो जाएंगे। नाउ अब आप पहुंच गए एग्जाम से 1 हफ्ता दूर, मतलब 15 days आर ओवर, लास्ट 7 days आर लेफ्ट इन फ्रंट ऑफ यू। अब आपको क्या करना चाहिए, आप अगले 4 दिन लीजिए, लास्ट 7 days की प्लानिंग बोल रहा हूँ। फर्स्ट 4 days में 2 दिन AM हाफ, 2 दिन PM हाफ एंड देन 2 दिन AM हाफ, PM AM, इस तरीके से इसे अलाइन कर लीजिए। 2 days में कंप्लीट PM करिए, 2 days में कंप्लीट AM हाफ करिए। हाथ से क्वेश्चन सॉल्व करने का समय मेरे हिसाब से अब नहीं है। एरर लॉग्स को देखिए, दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट। एरर लॉग्स को देखिए, जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस सॉल्व किए थे उसका अगर लॉग बना के रखा है, उसकी लिस्ट क्रिएट करके रखिए तो उसे देखिए। तो 4 दिन में पूरा का पूरा कंप्लीशन डन, बचे लास्ट के 3 दिन। 2 से 2.5 दिन में उठाकर दोबारा सारी की सारी चीज़ें करनी है, लास्ट के 1 से 1.5 दिन में तीसरी बार करना है। मीनिंग लास्ट 7 days में टारगेट करिए 2 से 3 रिविजन्स का। ठीक, सिर्फ और सिर्फ नोट्स पढ़ने हैं, क्वेश्चंस देखने हैं। हाथ से सॉल्व करने का दिन है तो बहुत कम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, ज़्यादा नहीं करें। मतलब आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस इन योर एरर लॉग मे बी सॉल्व 2, नॉट मोर देन दैट। दिस वाज द प्लानिंग फॉर केस A स्टूडेंट्स, कैटेगरी A स्टूडेंट्स। ठीक, अब चलते हैं कैटेगरी B स्टूडेंट्स की तरफ। मीनिंग अगर आपके 1 या 2 सब्जेक्ट्स ओपन हैं तो आपको क्या करना चाहिए। कैटेगरी B स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, सर सबसे पहले ये बताओ कि क्या कोई होप भी है कि मैं एग्जाम में क्वालिफाई कर जाऊंगा। हेल येस, 100% येस। सोच के देखिए ना, CFA इंस्टीट्यूट तो कहता है 300-350 घंटे में पूरी प्रेप हो जाती है। अभी 20-22 दिन बाकी हैं एग्जाम के लिए। अगर आप डेली उठाकर 10-12-15 घंटे पढ़ते हैं तो आराम से अभी 200 से 300 घंटे मिल रहे हैं। अब कैंडिडेट्स यहाँ पर बोलेंगे कि सर आप कितना कैजुअली बोल लेते हो कि दिन में 10-12-15 घंटे पढ़ रहे हैं। बॉस लुक, यू आर इन अ जेल एज ऑफ नाउ, यू आर इन अ ट्रबलसम सिचुएशन, यू हैव टू डू अ जेल ब्रेक। आपको आउट ऑफ द स्किन परफॉर्म करना ही पड़ेगा। अगर आप अच्छे से प्लानिंग करके चलते तो पहुंचते ही नहीं ना इस जगह पे।
अब अगर आपने पास्ट में गलतियां की हैं तो भुगतान तो करना पड़ेगा प्रभु। तो कुल मिलाकर इसके आगे अगले 20-25 दिन का सफर बहुत ज्यादा हेक्टिक होने वाला है। इट इज गोइंग टू बी अ बम्पी राइड। इफ यू आर विलिंग टू पुट द एफर्ट्स, द बम्पी राइड वुड बी वर्थ इट रादर, है ना। अगर रिजल्ट बहुत अच्छा आ ही जाए और अगले 20 दिन सोने को कम मिला या नहीं मिला तो क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या जीवन में? नॉट रियली। जो माई सिंपल मैंडेट, माई सिंपल एडवाइस टू यू इज स्लॉग। लगाइए वो 10-12 घंटे का समय जो ये एग्जाम आपसे डिजर्व करवाता है। सुनिएगा, लेट्स से आपके 2 सब्जेक्ट्स ओपन है। एक सब्जेक्ट आपका ओपन है कॉन्ट्स, एक सब्जेक्ट आपका ओपन है एफएसए। दोनों बड़े बड़े भारी भारी सब्जेक्ट्स ओपन है। क्या आप अभी भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं? लुक, यू हैव मेड इट डिफिकल्ट फॉर योरसेल्फ, लेकिन हो जाएगा। प्लान सुनना पूरा का पूरा। जो कैटेगरी ए स्टूडेंट्स के लिए प्लान बोला था वही मोर और लेस अप्लाई करता है, सिर्फ एक छोटा सा फर्क है। क्या? अगर मैं यहाँ से 22 दिन 22-25 और डेज दूर हूँ एग्जाम से, तो मैं क्या करूँगा? मैं लास्ट के 4 दिन हटा दूंगा या 3 दिन हटा दूंगा। मैं सोचूंगा लास्ट 3 दिन में 1 या 2 रिवीजन मार लेंगे, छोड़ो। अभी 18-20 दिन का समय पकड़ते हैं, ठीक। 18 दिन का समय है, 9 डेज 1 सब्जेक्ट, 9 डेज 2nd सब्जेक्ट। लेकिन पूरे दिन नहीं पढ़ना है। अब सुनना बहुत अच्छे से मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर आपके पास अभी फर्स्ट 9 डेज की प्लानिंग करते हैं, फर्स्ट 9 डेज में अगर आप दिन में 12 घंटे पढ़ रहे हैं तो 5 घंटे 6 घंटे वो वाला सब्जेक्ट पढ़ें जो कंप्लीटली ओपन पड़ा हुआ है। एफएसए नहीं छुआ आज तक के, एफएसए से स्टार्ट करिए। तो एफएसए को 6 घंटा पढ़ना है, बाकी के 6 घंटा रिवीजन करना है पीएम हाफ का। ये चीज कंटिन्यू करती रहेगी। कितने दिन? 9 डेज के लिए। 9 डेज 6 आवर्स ईच, 50 आवर्स इज गुड इनफ टू कंप्लीट एनी गॉडडैम सब्जेक्ट ऑफ सीएफए लेवल 1। ये क्लोज हो जाएगा। क्या मैं आपको एडवाइस करूंगा कुछ क्रैश कोर्स, कुछ वीडियोस इधर उधर? मैं ऑनेस्टली, मतलब यू गाइज नो मी बाय नाउ, मैं नहीं एडवाइस करूंगा कोई ऐसी चीज। आई विल से स्टडी इन डिटेल, अच्छे से ही पढ़िए। आई नो आपको सुन के लगेगा कि प्रैक्टिकल एडवाइस नहीं है। नहीं, प्रैक्टिकल एडवाइस है। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने बाकी 8 सब्जेक्ट अच्छे से पैक कर रखे हैं तो 2 सब्जेक्ट इस तरीके से प्लान हो जाएंगे, ठीक है ना। 6 to 7 आवर्स आपको दिन में रिविजन करना है पीएम हाफ का, और 6 आवर्स आपको नया वाला सब्जेक्ट पढ़ना है। कीप पुशिंग दिस फॉर द नेक्स्ट 9 डेज। आपका कंप्लीट रिवीजन हो गया होगा। जितना प्रीमियम पैक कर पाते हैं बहुत अच्छी बात है। 6 आवर्स नया सब्जेक्ट पढ़ना ही पढ़ना है। 5 to 6 आवर्स पीएम हाफ का रिवीजन करना ही करना है। अगर 1-8 घंटा इन दोनों में से कोई भी कॉम्प्रोमाइज करके प्रीमियम पैक के क्वेश्चंस कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। एडवाइजेबल बट नॉट सुपर क्रिटिकल, जरूर करना चाहिए बिकॉज इट गिव्स यू द कॉन्फिडेंस। तो मे बी 5 आवर्स, 5.5 आवर्स न्यू सब्जेक्ट, 5.5 आवर्स पीएम रिविजन एंड 1 आवर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टिंग ऑफ द पीएम हाफ ऑफ द सब्जेक्ट दैट यू आर डूइंग ऑन दैट डे। तो मान लीजिए अगर मैं आज पीएम हाफ में डेरिवेटिव कर रहा था तो मैं 6 घंटा डेरिवेटिव करूंगा, उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूंगा। सर कैटेगरी ए स्टूडेंट्स को 6 दिन दिए थे बिकॉज वो सारा का सारा दिन पढ़ रहे थे। कैटेगरी बी स्टूडेंट्स को कह रहा हूँ 9 दिन में करो, क्योंकि आप लोग एक दिन में सिर्फ 6 आवर्स पढ़ रहे हो तो हो सकता है आपको डेरिवेटिव 1 दिन के बदले 1.5 दिन लग जाए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो 9 डेज पीएम हाफ, 9 डेज एएम हाफ। जब आप पीएम हाफ कर रहे होंगे तो मॉर्निंग में एक नया सब्जेक्ट कर लीजिए, जब आप एएम हाफ कर रहे होंगे तो मॉर्निंग में दूसरा नया सब्जेक्ट कर लीजिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। कुल मिलाकर मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपको 2 चीजें साइमल्टेनियसली करनी है। क्या? रिविजन्स, वेरी थरो फाइनल रिविजन्स, एंड 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम। जब आप ये 9 डेज, अगले 9 डेज के प्लान बोल रहा हूँ, जब आप ये 9 डेज पीएम का रिविजन कर रहे होंगे और साथ साथ में लेट्स से अपना एक ओपन वाला सब्जेक्ट कर रहे होंगे, तो आपको ये चिंता होगी कि यार दूसरा सब्जेक्ट होगा कि नहीं होगा, एएम का रिविजन होगा कि नहीं होगा। लीव ऑल ऑफ दैट, फोकस ऑन टुडे, फोकस ऑन द नेक्स्ट 1 आवर, फोकस ऑन द जॉब ऑन हैंड, और कुछ नहीं सोचना है आपने। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अमूमन तौर पर जनरली स्पीकिंग जिन कैंडिडेट्स के 2 सब्जेक्ट्स लेफ्ट होंगे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, उनका इंटेंट ये होगा, वो लोग खुद से ये सोच रहे होंगे कि अभी सब कुछ छोड़ देते हैं, बाकी 8 सब्जेक्ट्स तो डन है, सबसे पहले बैठ के ये 2 सब्जेक्ट्स पूरे कंप्लीट कर देता हूँ, 5 दिन लगा के एफएसए कंप्लीट कर देता हूँ, 5 दिन लगा के कॉन्ट कंप्लीट कर देता हूँ। क्या ये अच्छा प्लान है? नहीं, ये एक बुरा प्लान है। क्यों? वो सुनना। अगर आप ऐसा करने वाले हैं तो इस प्लान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि होगा ये कि जब आप 5 दिन लगा के सोचेंगे एफएसए कंप्लीट कर लें, तो एक तो आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं, तो पुरानी जो चीज़ें पढ़ी हुई है वो भूल रहे होंगे, 2 के चक्कर में बाकी 8 की ऐसी की तैसी हो जाएगी। दूसरा, जब आप ये 5 दिन पढ़ रहे होंगे
तो आपको लग रहा है ये 5 दिन में हो जाएगा, हो सकता है 6वें दिन पे जाए, क्योंकि नाउ यू विल बी लाइक कि मैं इसे ही पूरे फोकस से पढ़ रहा हूँ तो डिटेल में पढ़ूँ, अच्छे से पढ़ूँ। या फिर कई बार बॉडी में लेथार्जी आ रही होगी कि ठीक है ना, कर तो रहे हैं अपने तरफ से जितना भी करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, हो सकता है आपके 5 दिन के बदले 6 दिन लग जाए, 7 दिन लग जाए, तो यू आर इन ट्रबल। सर ये तो आपके वाले प्लान में भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। आपने सोचा 9 दिन में FSA कंप्लीट कर लेता हूँ, हो गया। 9 दिन में PM रिवीजन कर लेता हूँ, हो गया। उसके बाद जब आप AM का रिवीजन कर रहे थे तो AM का रिवीजन भी हो गया, लेकिन जब साथ साथ में दूसरा ओपन सब्जेक्ट पढ़ना चालू किया तो आखिरी के 9 दिन पढ़ने के बावजूद भी कुछ सब्जेक्ट में कुछ पोर्शन रह गया, तो क्या करेंगे, तो छोड़ दीजिएगा उसे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करें हम, अगर आप अपना वाला प्लान फॉलो करते हैं, मीनिंग आप सबसे पहले सारा न्यू सब्जेक्ट करते हैं फिर रिविजन करते हैं, तो ये पॉसिबल है कि आप न्यू सब्जेक्ट्स करने में ज़्यादा समय लगा दें, रिविजन के लिए बहुत कम समय बचे, रिविजन क्रैम्ड अप हो जाए, बहुत गंदे तरीके से रिविजन हो, थॉरो रिविजन ना हो, या फिर हो सकता है रिविजन छूट ही जाए। इन बोथ द सिनेरियोज आपका स्कोर बहुत डिप कर जाएगा। क्यों? क्योंकि जो सबसे क्रिटिकल पार्ट था, जो 8 बड़ा पोर्शन था सिलेबस का, वो आपने अच्छे से रिवाइज ही नहीं किया। तो व्हाट माय एडवाइस वुड बी इज दैट कि आप रिविजन्स और न्यू सब्जेक्ट ये दोनों को एक साथ क्लब करके अगले 18 दिन के लिए रन करिए और लास्ट के 3 से 4 दिन में रिविजन करके एग्जाम में चले जाइएगा। रिविजन कैसे करना है, वही सेम ड्रिल, योर फाइनल नोट्स प्लस योर एरर लॉग। दिस वाज अबाउट कैटेगरी बी स्टूडेंट्स। सर कैटेगरी बी स्टूडेंट्स को आपने मॉक्स नहीं बोले। देखिए इसके बीच में अगर आपको प्रीमियम मॉक्स का समय मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है। अगर समय मिलता है तो सिर्फ हाफ PM मॉक, हाफ AM मॉक, एक एक दो भी दे देंगे तो भी चलेगा। मे बी 2 इज दी हायर लिमिट, इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं पाएगा, एक एक कर लें तो भी इनफ है। सर ये कैसा प्लान है, आप बोल रहे हो प्रीमियम मॉक्स किए बिना चले जाओ। लुक, यू आर नॉट इन एन आइडियल सिचुएशन, आई कैन नॉट गिव यू एन आइडियल प्लान। मैं अगर आपको अभी बोलूँ कि सब कुछ कर लो, सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट करो, सारा श्वेजर पढ़ो, सारी सी बुक पढ़ो, सारे के सारे ओल्ड सब्जेक्ट्स को क्लोज करो, उनका प्रीमियम पैक पढ़ो, उनका प्रीमियम मॉक करो, सारे 7 प्रीमियम मॉक्स करो, तो आपके पास उतना समय ही नहीं है। सर क्या मैं जितना आपने बताया सिर्फ उससे पास हो जाऊंगा? अगर आपने पढ़ाई कॉन्सेप्चुअली की है तो आप पक्का पास हो जाएंगे इतनी प्रिपरेशन से भी। आई हैव हैड स्टूडेंट्स इन द पास जिन्होंने एक सिंगल मॉक दिया, एग्जाम में जाके बैठे और क्लियर हो गए। ठीक, तो यू स्टिल हैव अ चांस प्रोवाइडेड यू आर स्टडिंग थॉरली। रटने के लिए मत पढ़िएगा। लास्ट बोनस कैटेगरी, स्टार स्टूडेंट्स कैटेगरी के लिए एक छोटा सा डिस्कशन है, वो सुनिएगा। इफ यू आर अ स्टूडेंट हु हैज कंप्लीटेड एवरी टॉपिक, मतलब वीडियोस, नॉलेज सारा कुछ कवर्ड है। सेकेंड, हु हैज डन कंप्लीट श्वेजर रीडिंग, हु हैज डन एवरी क्वेश्चन फ्रॉम सी बुक, मतलब CFA के मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं या CFA के पोर्टल से क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, जिन्होंने प्रीमियम पैक भी कर रखा है और जिन्होंने प्रीमियम मॉक्स भी कर रखे हैं 3, 4, 5 या सारे के सारे। सर ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं, हाँ बहुत से हैं, मेरी ही क्लासेस में हैं। ठीक है, अगर आप ये स्टार कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं और आपका जो एवरेज स्कोर है वो मोटा मोटा 75-80 से ऊपर चल रहा है, आपको क्या करना चाहिए? आपको एक चीज़ मेक श्योर करनी चाहिए। अगर आप मेरी बात का यकीन करें तो मेरे ख्याल से यू हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड दिस एग्जाम। आप प्रिपरेशन वाइज ऑलरेडी सॉर्टेड हो बॉस। CFA इंस्टीट्यूट के एग्जाम को पास करने की जर्नी 3 फेजेस में पूरी होती है। पहला प्रिपरेशन, दूसरा लास्ट 1-1.5-2 महीने की रिवीजन और तीसरा एग्जाम हॉल। आपने 2 फेजेस बहुत बेहतरीन तरीके से क्वालिफाई कर दिए। थर्ड फेज रहता है, तो थर्ड फेज इज लेफ्ट, एग्जाम हॉल डे, लास्ट 5-7 डेज या एग्जाम हॉल डे का स्ट्रेस मैनेजमेंट। सुनिएगा, आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहला, वॉट एवर यू हैव डन इज परफेक्ट। Whatever you have done is perfect. My singular advice is do not consume any more content. ये मत सोचिए ये भी पढ़ लेता हूँ, वो भी देख लेता हूँ, इसकी वीडियो उसकी वीडियो, कुछ नहीं देखना है आपको। आपने जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है, इसीलिए आपके मार्क्स आ रहे हैं। आपने मेरी वीडियोस देखी है, बहुत अच्छा। आपने कहीं और से क्लासेस लिए तो भी बहुत अच्छा, उतना ही अच्छा। कुल मिला के कुछ नया नहीं देखना है। ठीक, दैट इज एडवाइस नंबर 1। एडवाइस नंबर 2, व्हेन आई एम सेइंग कुछ नहीं देखना है, आई एम सेइंग नो मोर वीडियोस, नो मोर बुक्स। एडवाइस नंबर 2, आपने जो भी कंटेंट देख रखा है, जो भी आपके फाइनल नोट्स हैं, आपका ये इंटेंट होना चाहिए कि अगले 15 दिन में मैं उसे इतनी बार पढ़ूंगा कि मैं उसे कंठ ही कर लूँ, रट्टा ही मार लूँ। सर आप बोल रहे हो रट्टा मार लूँ, आप तो हमेशा कहते हो कॉन्सेप्चुअली पढ़ो। दोस्त, कॉन्सेप्ट बिल्ड कर करके आप यहाँ पर आए हैं।
ठीक है ना। मैं अपनी क्लास में गॉर्डन ग्रोथ मॉडल का प्रूफ कराता हूँ, लेकिन एग्जाम के 2 दिन पहले प्रूफ थोड़ी ना देखना है दोबारा बैठ के। इतनी बार देखा है कि अब रट चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ ये मेक श्योर करना है कि सेम चीज़ के 1 2 3 4 5 6 जितने रिविजन्स कर सको करो। ठीक सर, क्या वो कैटेगरी ए स्टूडेंट्स वाली एडवाइस हमारे लिए भी अच्छी है? बहुत अच्छी एडवाइस है वो आपके लिए भी। अगर मेरी ये उम्मीद है कि अगर आपने इतना कुछ पढ़ रखा है तो आपका पूरा का पूरा एक जो सब्जेक्ट है वो एक दिन में नहीं, हाफ अ डे में ही कंप्लीट हो जाएगा। इफ दैट इज द केस इवन बेटर। कुल मिला के 15 डेज, इन द नेक्स्ट 15 डेज अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं टारगेट करता 2 रिविजन्स। कैटेगरी ए स्टूडेंट्स 1 रिविजन कर पा रहे थे हर सब्जेक्ट की, आपको टारगेट करने चाहिए 2 रिविजन्स इन नेक्स्ट 15 डेज एंड 3 रिविजन्स इन लास्ट 7 डेज। तो यहाँ से मुझे लगता है आप लोग 5 रिविजन्स कर पाओगे। सर हमें लगता है बहुत थ्योरेटिकल बात बोल रहे हो। दोस्त मेरी बात का यकीन मानिए, आज तक YouTube पर चाहे अपनी क्लास में एक ही चीज़ की मैं गारंटीड, मतलब देयर इज ओनली वन गारंटी दैट आई कैन गिव इन माय क्लासेस और ऑन YouTube, आई नेवर लाइड, नेवर एवर। मैं आपको कुछ भी थ्योरेटिकल नहीं बोल रहा हूँ, यकीन मानिए। आई जेन्युइनली वांट यू टू बेनिफिट आउट ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका इस वीडियो से टेक अवे बहुत स्ट्रांग हो, आपको बहुत अच्छे से आइडिया लग रहा हो कि मुझे क्या करना चाहिए, विद अ कॉन्क्रीट प्लान, विद अ डिलीवरेबल प्लान। आप एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, आपको अगले 15 दिन के अंदर अंदर 2 रिविजन्स करने चाहिए। सॉलिडिफाई योर नोट्स, सॉलिडिफाई योर प्रीमियम पैक, सॉलिडिफाई योर प्रीमियम पैक एरर लॉग एंड सॉलिडिफाई योर एरर लॉग ऑफ EOC क्वेश्चंस एज वेल। क्योंकि ये लिवरेज या ये मतलब ये बेनिफिट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सिर्फ स्टार कैटेगरी स्टूडेंट्स के साथ ही है जो सब कुछ कर चुके हैं। सिर्फ आप ही हैं जिनके पास टाइम एक्स्ट्रा है। तो क्या करना चाहिए? यूज करो, मेक श्योर करो दैट यू लिटरली किल इट इन द एग्जाम। एम करो 1850 पार करने का, एम करो 1870 पार करने का। क्या बिल्कुल क्या किया जा सकता है? 101% यस। ठीक, बहुत से स्टार कैटेगरी स्टूडेंट्स एग्जाम के 1-2 दिन पहले बहुत चिंता करने लग जाते हैं। 2 फीलिंग्स रहती है लास्ट के 15 डेज में। पहला, a lot of students get bored कि सर वही कर रहे हैं, बोर हो गए, क्या करें। Look, money is where the boring starts। दोबारा बोल रहा हूँ, स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स क्या एक बोरिंग काम कर रहे हैं? सेम चार्ट्स, सेम एनालिसिस, यस, उनके ही पैसे बन रहे हैं। विराट कोहली साहब क्या सेम काम कर रहे हैं? सेम गेम, सेम प्रैक्टिस, सेम रनिंग, सेम ट्रेनिंग, यस, उन्हीं के पैसे बन रहे हैं। तो लाइफ में एक्सेलेंस तभी स्टार्ट होती है जब चीज़ें बोरिंग होने लग जाती हैं। When things become boring, what does it mean? It means that you have done it so many times that you don't find anything new in it। इसे ही तो एक्सपीरियंस, इसे ही तो एक्सपर्टीज कहते हैं बॉस। तो अब आप उस जगह पे हैं कि आप चीज़ों में सुपर एक्सपीरियंस्ड और सुपर स्ट्रांग हो सकते हैं। डू नॉट गिव इट अवे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। नेक्स्ट प्रॉब्लम, लास्ट के 2 दिन में स्ट्रेस्ड फील करना कि इतनी पढ़ाई करने के बाद एग्जाम में अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया तो, गलती हो गई तो, फलाना हो गया तो, ढिमका हो गया तो। मेरी बात का यकीन मानिए, अगर आपने ये सब कुछ कर रखा है, अगर आपका एवरेज स्कोर 75-80 है तो देयर इज नो चांस कि आपका एग्जाम डे बुरा जाए, वो अच्छा ही जाएगा। अगर वो एवरेज जाएगा तो भी वो 75% मार्क्स आ रहे हैं आपके और तो भी आप MPS से ऊपर हैं, आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे। इस वजह से खुद की जो 3 फेजेस ऑफ प्रिपरेशन थी, 6 months, लास्ट 2 months एंड देन द एग्जाम डे, वो एग्जाम डे पर आके अपनी प्रिपरेशन की बैंड मत बजाओ। आई हैव सीन स्टूडेंट्स फ्लंक ऑन द एग्जाम डे बिकॉज ऑफ द एरर्स दैट दे डू ऑन द एग्जाम डे। ठीक है, प्लीज डू नॉट डू एनी ऑफ इट, प्लीज बी काम एंड कंपोज्ड, कोई टेंशन नहीं है। यकीन मानिए, जिस दिन बहुत मतलब जो बोलने वाला हूँ आपको बहुत काउंटर इंट्यूटिव लगेगा, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं, प्रोसेस ओरिएंटेड रहिए। टेल योर सेल्फ, आस्क योर सेल्फ, क्या मैं इससे ज़्यादा कुछ कर सकता था? क्या ऐसा कुछ है जो मैंने छोड़ दिया है? द आंसर इज नो। आपने हर वो चीज़ जो पढ़ सकते थे पढ़ा है, आप जितने रिविजन्स कर सकते थे वो किया है। इज दिस द बेस्ट दैट यू कुड हैव डन? द आंसर इज येस। नाउ टेल योर सेल्फ दैट डोंट बी रिजल्ट ओरिएंटेड। टेल योर सेल्फ कि अगर इतना कुछ करने के बाद भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, सो बी इट, यही रब की रजा होगी, सो बी इट, एक्सेप्ट इट। बट देन प्लीज अंडरस्टैंड, क्या ऐसा हो सकता है कि सब कुछ करने के बावजूद भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो? हाँ, अगर यही लिखा है रब ने तो यही होगा। बट देन सक्सेस कैन बी डिलेड, नॉट डिनाइड। आई एम येट टू सी अ सिंगल कैंडिडेट इन माई लाइफ टाइम जो कि एक सुपर्ब कैंडिडेट था, मेहनत बहुत करता था, इंटेलिजेंट था, सब कुछ ठीक किया और CFA के एग्जाम्स क्वालिफाई नहीं किया। ये हो सकता है कि एक बार शायद कुछ गलती हो गई एग्जाम डे पर,
कुछ मिस्टेक्स थी जो नहीं करनी चाहिए थी और हो गई इस कैंडिडेट से, तो वो अटेम्प्ट रह गया। लेकिन अगला अटेम्प्ट में ये कैंडिडेट क्वालिफाई कर ही गया। सर आप हमें एकदम नेगेटिव बात कर रहे हो कि ये रह गया अगले में क्वालिफाई हो गया। नहीं, मैं आपको सिर्फ चेतावनी दे रहा हूँ कि एग्जाम डे मिस्टेक्स मत करिएगा। इनफैक्ट बोलते बोलते ध्यान आ रहा है, एक वीडियो क्रिएट कर रखी है CFA एग्जाम डे मिस्टेक्स पर। एडिटर साहब को बोल के उसका लिंक लगवा देंगे या लेफ्ट राइट में कहीं पर, वो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। एग्जाम के दिन में आपको क्या चीज़ें कैरी करनी चाहिए वो डिस्कस किया हुआ है, एग्जाम डे पे क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं वो डिस्कस किया हुआ है। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग सो पेशेंट। प्लीज़ टेक केयर एंड एज आई ऑलवेज से, मे गॉड बी बाय योर साइड। बाय बाय।